भदोही के करियाव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर रात में जाम झलकाना भारी पड़ गया। डीएम विशाल सिंह के निर्देश पर सीएमओ ने फार्मासिस्ट और चिकित्सक को वहां से हटा दिया है, जबकि चौकीदार की सेवा समाप्त कर दी गई। फार्मासिस्ट की एक वेतन वृद्धि को भी रोक दिया गया। फार्मासिस्ट को चकटोडर पीएससी और चिकित्सक को सेमरात पीएससी भेजा गया है, जबकि दोनों स्थानों से फार्मासिस्ट और चिकित्सक को करियाव की जिम्मेदारी सौंपी गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार चौकीदार का जन्मदिन होने के कारण वहां पीएचसी पर सबको पार्टी दिया था। बृहस्पतिवार शाम को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करियाव के स्वास्थ्य कर्मियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें फार्मासिस्ट, चिकित्सक और चौकीदार के साथ ही कुछ ग्रामीण शराब पीते दिखे। वीडियो वायरल हुआ तो स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। प्रकरण संज्ञान में आने के बाद सीएमओ डॉक्टर एस.के. चक ने जिलाधिकारी विशाल सिंह को मामले से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि वायरल ऑडियो में एक फार्मासिस्ट और चौकीदार दिख रहे हैं, वहीं गाँव के भी कुछ लोग हैं। मामले की जाँच के लिए 2 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। शनिवार को नामित अफसरों ने जांच रिपोर्ट सौंपी, जिसमें पाया गया कि 27 अगस्त को चौकीदार विनय कुमार ने अपने जन्मदिन पर अस्पताल परिसर में पार्टी रखा, जिसमें सभी लोग शामिल हुए, जिससे पूरे प्रकरण में वह दोषी पाया गया, जिसके आधार पर उसकी सेवा समाप्त करते हुए संबंधित फर्म को पत्र लिखा गया। सीएमओ ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों पर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। इस बीच छिछुआ पहुंचकर जिलाधिकारी ने गंगा के बढ़ते जलस्तर का स्थलीय मुआयना किया। बाढ़ चौकियों व स्थानीय लेखपाल को अलर्ट रहने का निर्देश भी दिया। भदोही जनपद के डीग व औराई क्षेत्र में गंगा के बढ़ते जलस्तर के दृष्टिगत जिलाधिकारी विशाल सिंह ने राजस्व टीम के साथ छिछुआ सहित विभिन्न तटवर्ती क्षेत्रों का दौरा किया। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिलाधिकारी ने जिले की 34 बाढ़ चौकियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया। स्थानीय लेखपालों को तटवर्ती गांव की स्थिति की अद्यतन जानकारी देने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे कि किसी भी विषम परिस्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। पुलिस जवान घाटों पर पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। गहरे पानी में जाने के लिए लोगों को रोका जा रहा है। तटीय क्षेत्रों में संक्रामक बीमारियों के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। मिर्जापुर जनपद अंतर्गत लालगंज उप जिलाधिकारी 96 विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी गुलाब चंद ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए 22 मतदान केंद्र स्तर के अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई उन बीएलओ अधिकारियों के खिलाफ की गई है जिन्होंने घर घर जाकर मतदाता सूची के सत्यापन में लापरवाही बरती और काम को अनदेखा किया। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार 20 अगस्त से घर घर सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया था। सर्वेक्षण के तहत सभी बीएलओ को मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की अनुपस्थिति, स्थानांतरण, मृत्यु और धुंधली फोटो वाले मतदाताओं की जानकारी का सत्यापन करना है। इस कार्य के लिए बीएलओ ऐप का उपयोग किया जा रहा है, ताकि सत्यापन की प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी रहे। 96 विधानसभा क्षेत्र में कुल 446 बीएलओ तैनात हैं, जिसमें 424 बीएलओ अपने कार्य में पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ लगे हुए हैं। इस क्षेत्र में लगभग 60% सर्वेक्षण कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। यह कदम प्रशासनिक शक्ति का संकेत है। सभी अधिकारियों को अपने कार्यों में तत्पर रहने के लिए प्रेरित करता है। सभी बीएलओ अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन कार्य पूर्ण करें। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता बनी रहे, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में कोई कमी न रहे। लापरवाही या देरी की स्थिति में उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पिकनिक मनाने आए बियर बार के संचालक की मेजा डैम की नदी में डूबने से मौत हो गई है। मिर्जापुर जनपद के लालगंज तहसील अंतर्गत थाना संतनगर क्षेत्र के मेजा डैम ददरी बांध में बियर एंड बार के संचालक की फाटक से खुले पानी में स्नान करते समय डूबने से मौत हो गई। मौत की खबर लगते ही स्वजनों में कोहराम मच गया है। बियर एंड बार के संचालक वाराणसी जनपद के लहरतारा निवासी 48 वर्षीय अनिल रावत अपने अन्य परिवार के साथियों के साथ पिकनिक मनाने मेजा डैम गए थे, जहां बांध के 2 फाटक खुले थे। उसी तेज धारा के पानी में मृतक स्नान कर रहे थे। पानी के बहाव में चले जाने से गहरे पानी में चले गए, जिससे डूबने से मौत हो गई। साथ गए अन्य साथियों ने ग्रामीणों के सहयोग से गहरे पानी से निकालकर पीएचसी पटेहरा पहुंचे, जहां डॉक्टर वाजिद जमील देखते ही मृत घोषित कर दिए।
बीते दिनों सुल्तानपुर में हुई सराफे दुकान में चोरी को लेकर अमेठी जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश मसाला और इसौली विधायक ताहिर खान पहुंचे पीड़ित परिजनों के पास। घंटाघर पर ज्वेलरी कारोबारी के घर डकैती कांड को लेकर दिया जल्द खुलासे का आश्वासन। राजेश मसाला बोले, प्रदेश अध्यक्ष से कानून व्यवस्था पर करेंगे वार्ता। सुल्तानपुर में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाएं चिंता का विषय हैं। विधायक ताहिर ने पीड़ित परिवार को 50,000 राशि देने का वायदा भी किया। सबसे सेफ जो है यहाँ घटना हुई और ये 75-77 साल के पीरियड में आज़ादी के सबसे बड़ी घटना है हमारे यहाँ। और ये हमारी विधानसभा से सटा हुआ विधानसभा 188 है, जिसमें जहाँ हमारा घर पड़ता है, यही से 4-5 किलोमीटर दूर आगे हमारा घर भी पड़ता है। और ये सेफ जोन है, ये सेफ जोन है। हम लोग जो बन पड़ेगा इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और रहा सवाल आर्थिक मदद भी, अक्टूबर में जो भी हमसे बन पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा क्राइसिस में है, अक्टूबर में मदद भी हम जो बन पड़े करेंगे, हमारी पार्टी भी मदद करेगी जो भी। परिवार को न्याय मिले इसके लिए कानून अपना काम कर रहा है, आप भरोसा रखिए। और हम उत्तर प्रदेश सरकार से और डीएम सुल्तानपुर से इनके लिए बात करेंगे कि फौरन इनको शस्त्र लाइसेंस जो है, कम से कम अगर इनके पास अगर शस्त्र होता है, एक भी रिवॉल्वर अभी पिस्टल कुछ भी होता है, बेटे के पास होता है, तो कम से कम बाप बेटा यहाँ अगर लोग आए थे, 5 लोग आए थे, तो कम से कम अगर ये सेल्फ डिफेंस में कुछ ना कुछ तो करी जाते। तो मैं तो सरकार से मांग करूँगा कि चाहे कोई भी चाहे व्यवसायी हो, किसी भी जात धर्म का व्यवसायियों की सेफ्टी के लिए हम लोगों को और हमारी सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को किसी भी जात धर्म उनको सेफ करने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए उनको जो है रिवॉल्वर आदि पिस्टल प्राथमिकता के ग्राउंड पर देना चाहिए। और साथ साथ जल्द से जल्द खुलासा करके जो भी लोग यहाँ पे आए थे, जिन्होंने हिम्मत किया, हिम्मत काम किया, उनको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये हम आपको यकीन दिलाते हैं कि बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा। व्यवस्था पे लगातार सवाल आप देखिए, सवाल उठाना ठीक, इस टाइम बहुत ज़्यादा सवाल उठाना ठीक नहीं है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जल्द से जल्द खुलासा हो जाएगा। और कुछ चीज़ पर्दे के अंदर में रहती है और ज़्यादा अगर प्रेशर डाल देंगे आप लोग, तो फिर वो जो सही मुलजिम है शायद उन तक हम जो है न पहुँच सके। हम लोग चाह रहे हैं कि सही मुलजिम तक पहुँचा जाए और सही खुलासा हो, ताकि सामान भी इस गरीब पर जो गया है पूरी जिंदगी कमाई गई है। विधायक जी, पुलिस के अधिकारियों से आपकी कुछ वार्ता हुई? इसकी पूरी हमें अभी 2-3 दिन पहले हमारी एसपी से सुल्तानपुर से बैठक हुई थी। घटना के पहले 53 घंटे हुए घटने के। हाँ, उससे पहले हुई थी घटना के पहले हुई थी, आप कह रहे हैं सही। और उसके बाद दोबारा बैठक नहीं हुई है, मगर इस बाबत नज़र हमारी हर चीज़ पर नज़र है। कोई जरूरी नहीं कि हम आपको फ़ोन पे या आप पे इस पर बताएं, हर चीज़ जो है नज़र है हमारी हर चीज़ पे। ठीक है। बड़ी मैं अमेठी से आया हूँ। पहले मैं बता दूँ अपना रिश्ता, मैं व्यापार मंडल से हूँ। और घायल की गत घायल जाने जो घायल हुए, मैं मुंबई में था, देर रात आज पहुँचा हूँ। अभी यहाँ पहुँचने के बाद जो मैं देख रहा हूँ, मन को बड़ी पीड़ा पहुँची है। और ये घटना घट गई है, ये तो सही है, घट गई है, वो उसको कोई वापस नहीं कर सकता। लेकिन हमारी जो मांग है, जो सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है, उस अनुसार काम होना चाहिए। सही मुलजिम पकड़े जाए, माल बरामद हो, इनकाउंटर हो। और जो योगी सरकार की नीति है, जीरो टॉलरेंस, उस अनुसार काम होना चाहिए। और हम सबको विश्वास भी है। देखिए, हम अविश्वास की गंगा में नहीं बहते। हम विश्वास के साथ ये कहना चाहते हैं, प्रशासन ये तय करे कि जिस समय घटना घटी वहाँ पुलिस भी किसकी थी, उन सिपाहियों की क्या जिम्मेदारी थी, यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उनका क्या रोल था। इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अपने संगठन के लोगों को, सरकार के लोगों को मैं सारी घटना से अवगत कराऊंगा। और हम यहाँ प्रशासन से मांगने नहीं आए हैं, हम प्रशासन से वो सब दिलवाने का प्रयास करेंगे, काम करेंगे जो हमारे व्यापारी को आवश्यकता है। और हम व्यक्तिगत तौर पे भी वो सब करेंगे जो हमारे व्यापारी की आवश्यकता है। सुल्तानपुर में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, व्यापारी खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करें? आप खुद एक व्यापारी हैं। मैं खुद व्यापारी हूँ। अपराधियों के साथ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आजीवन वो याद रखें। और जब वो रास्ते पे निकले तो लोग याद करें कि ये घटना किया था, इसीलिए ये इस तरह जा रहा है। इस तरह अब इसका मतलब आप समझ गए, आप मीडिया के बंधु। मेरे अमेठी में भी घटना हुई और 24 घंटे के अंदर उसका कठोर से कठोर कार्रवाई प्रशासन ने करते हुए 3 में से 2 को इनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया। हमारे मिल पर छिनेती हुई
3 लोग छिनैती किए थे, 2 लोगों का इनकाउंटर में पैर छोटा हो गया, एक गंभीर रूप से घायल हो गए। और मैं इसी विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि ट्रैक रिकॉर्ड जो है योगी जी का, उसमें भी इसी तरह कार्रवाई होनी चाहिए। और आज इसी बात का हमें विश्वास है कि कोई कितना भी ताकतवर हो, अपराधी की कितनी भी बड़ी पैठ हो, कोई ऐसी हैसियत में नहीं है कि अपराधी के सर पे हाथ रख करके उसको अपने घर में बैठाए। यही हमारा विश्वास है और इस पर कार्रवाई होगी तब हमारा बल और मजबूत होगा और समाज का भी मजबूत होगा। कब तक संभावना है अपने बात बिक्री होगी? जल्द से जल्द। जो उच्च स्तरीय हम लोगों को सूचना मिल रही है, कुछ ऐसी गोपनीय चीजें हैं जिससे वो नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द सारे मुलजिम